हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विकी भारद्वाज। आज हम क्लास 9 की मोमेंट की बुक का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस करने जा रहे हैं। ये स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है जो पूरा गोल्ड से कवर है और उसकी आईज में स्फीयर्स में नीलम और सोर्ड में रूबी जैसे प्रीशियस स्टोन लगे हैं। ये प्रिंस कोई जीवित इंसान नहीं है बल्कि एक स्टैचू है। वो प्रिंस का स्टैचू अपने प्रीशियस स्टोन और गोल्ड से क्यों अलग होना चाहता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऑस्कर वाइल्ड इज अ पॉपुलर नेम इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोएट, एक प्ले राइटर और स्टोरी राइटर थे। द सेल्फिश जायंट एंड द हैप्पी प्रिंस आर द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज नॉट ओनली ऑफ ऑस्कर वाइल्ड बट ऑल्सो द इंग्लिश लिटरेचर। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। शहर के बीच एक ऊंचे कॉलम पर एक बहुत ही सुंदर स्टैचू लगा था और ये मूर्ति एक हैप्पी प्रिंस की थी। पूरा स्टैचू जो था वो पूरा का पूरा गोल्ड से कवर था और उसकी आंखों की जगह पर टू स्फीयर्स मींस नीलम थे। नीलम जो एक प्रीशियस स्टोन होता है, उसकी जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसकी हिल्ट मींस उसकी पकड़ने वाले हैंडल पर रूबी स्टोन जिसे माणिक कहते हैं वो लगा था। एक दिन एक लिटिल स्वेलो, अबाबिल या कह सकते हो एक छोटी चिड़िया जो है उस शहर के ऊपर उड़ती हुई आती है और उस स्टैचू, क्योंकि वो जो स्टैचू था वो एक ऊंचे पिलर पर था तो वहां पर फ्रेश एयर आ रही थी, तो बर्ड जो है प्रिंस के पैरों के पास उतरता है और खुद से कहता है कि ये जो है मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। और सोने के लिए जैसे ही अपने सिर को पंखों के नीचे रखने लगता है तभी पानी की एक बूंद जो है उस पर आकर गिर जाती है। तब वो सोचता है कि आसमान में बादल भी नहीं है, तारे भी चमक रहे हैं और तब भी बारिश हो रही है। तभी दूसरी पानी की बूंद जो है उस पर गिरती है। तब वो सोचता है कि इस स्टैचू का क्या फायदा है, यहाँ पर कोई छिपने की जगह तो है नहीं, और वहां से वो उड़ जाने का डिसीजन ले लेता है। लेकिन जैसे ही वहां से उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलता है तभी पानी की तीसरी बूंद भी उस पर आकर गिर जाती है। तब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि उस जो स्टैचू है, जो प्रिंस है, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई हैं और उसकी आंसू जो है उसके गोल्डन गालों से होकर नीचे की ओर बह रहे हैं। तब वो लिटिल स्वेलो जो है उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम रो क्यों रहे हो। तब वो स्टैचू कहता है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। जब मैं जीवित था, जब मैं जिंदा था, तब मेरा भी हार्ट जो है आदमियों की तरह ही था और तब मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तब मैं उस टाइम जो है पैलेस में रहता था जहां पर जो है किसी भी दुख को अंदर आने की परमिशन नहीं थी, कोई भी दुख जो है अंदर नहीं आ सकता था और तब मैं रियली में ही हैप्पी था, खुश था। लेकिन क्योंकि अब मैं मर गया हूं और मेरा स्टैचू जो है हाइट पर रख दिया गया है ताकि मैं अपने शहर में रहने वाले लोगों के दुखों को देख सकूं। और हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कहता है कि मेरा जो हार्ट है वो लेडन का है, शीशे का बना हुआ है, फिर भी मैं रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में टेबल के पास जो है एक औरत बैठी है, वो एक टेलर है और वो रानी की जो मेड है, सेविका है, उसके लिए जो है एक गाउन बना रही है और गाउन पर फूलों से कढ़ाई कर रही है। और ये गाउन जो है मेड ने कल दरबार में जो डांस होना है, डांस होने के टाइम जो है उसे डालना है। और उस टेलर के एक कमरे के कोने में चारपाई पर उसका लड़का बीमार पड़ा है और उसे फीवर है और वो अपनी माँ से बार बार जो है ऑरेंजेस देने के लिए कह रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। तब प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वेलो, तुम मेरी तलवार से, मेरी हिल्ट से, मेरे जो हैंडल है वहां पर जो है तलवार का जो हैंडल है उस पर रूबी लगा हुआ है, वो तुम्हें उसे जो है वहां से निकालो और उसे दे आओ। और क्योंकि मेरे पैर जो है इस पिलर में जकड़े हुए हैं, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। तब लिटिल स्वेलो कहता है कि मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स जो है वो इजिप्ट पहले से ही चले गए हैं और वहां पर उसका वेट कर रहे हैं। तब हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो एक रात यहाँ पर रुक जाए, वो टेलर का लड़का प्यासा है और उसकी मदर जो है बड़ी उदास है। तब लिटिल स्वेलो का दिल जो है पिघल जाता है और लिटिल स्वेलो जो है तलवार के हैंडल से रूबी को निकालता है और उन्हें देने के लिए उड़ जाता है। रास्ते में उसे वो चर्च के ऊपर से गुजरता है जहां व्हाइट मार्बल के एंजल मीन्स देवदूत लगे होते हैं। उसके बाद वो राजा के पैलेस के ऊपर से गुजरता है तो वहां पर महल में नाचने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो नदी के ऊपर से गुजरता हुआ उस छोटे से घर तक पहुंचता है
तो वहां देखता है कि लड़का जो है बिस्तर पर करवटें ले रहा है और वो टेलर जो है बुरी तरह थक चुकी है। तब लिटिल स्वेलो जो है अंदर जाता है और टेबल पर वो रूबी को रख देता है, माणिक रख देता है और उस लड़के को अपने पंखों से हवा करता हुआ वापस हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है और हैप्पी प्रिंस के फीट पर आकर वो सो जाता है। अगले दिन लिटिल स्वेलो नदी की तरफ जाता है और वहां पर नहाता है और खुश होता है कि आज वो इजिप्ट जाएगा। ऐसे ही रात हो जाती है और चांद निकलता है और लिटिल स्वेलो जो है प्रिंस के पास जाता है और कहता है कि अगर उसे इजिप्ट में कोई काम है तो वो आज इजिप्ट जाने लगा है, इजिप्ट देश जाने लगा है। तब फिर वो राजकुमार जो है उस लिटिल स्वेलो को रोक देता है और कहता है कि एक रात वो फिर से यहाँ पर रुक जाए। लिटिल स्वेलो कहता है कि इजिप्ट कंट्री में मेरे दूसरे साथी, मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो है मेरा वेट कर रहे हैं। तब प्रिंस कहता है कि अभी जो है मुझे एक घर में एक यंग मैन नजर आ रहा है और वो टेबल पर झुक कर जो है कुछ लिख रहा है। उसके बाल ब्राउन और उसकी बड़ी बड़ी आईज है और वो थिएटर के लिए एज ए डायरेक्टर प्ले को लिख रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो उसे लिख नहीं पा रहा और भूख से वो बेहोश हो रहा है। तब लिटिल स्वेलो कहता है कि क्योंकि प्रिंस का एक अच्छा दिल है इसलिए वो एक और दिन वो वहां पर रुक जाएगा और पूछता है कि क्या वह जो है उस यंग मैन के लिए दूसरा रूबी जो है वहां से निकाल ले, दूसरा रूबी ले ले। तब प्रिंस कहता है कि उसके पास अब और कोई रूबी नहीं है, अब कोई माणिक नहीं है। कहता है कि उसके पास सिर्फ आंखें ही हैं जो स्फीयर्स की हैं, यानी जो नीलम की हैं, और ये एक प्रीशियस स्टोन है जिसे इंडिया से 1000 साल पहले यहाँ पर लाया गया था। फिर वो लिटिल स्वेलो को कहता है कि वो उसकी एक आंख से नीलम को निकाल दे और उस यंग प्ले राइटर को दे दे और वो प्ले राइटर उसे ज्वेलर के पास ले जाएगा और ज्वेलर उसे फिर पैसे देगा और उससे फिर वो लकड़ी खरीद लेगा और इस तरह जो है अपना वो नाटक जो है खत्म कर लेगा। इसके लिए जो है लिटिल स्वेलो मना कर देता है कि वो उसकी आंख से नीलम को नहीं निकालेगा। लिटिल स्वेलो बहुत मना करता है पर प्रिंस नहीं मानता और फिर लिटिल स्वेलो जो है उस प्रिंस की आंख से जो है नीलम को निकाल लेता है और कमरे में उस यंग मैन के पास पहुंचता है। यंग मैन जो है सिर नीचे किए हुए बैठा होता है और वो उस टाइम बर्ड को नहीं देखता, पर जैसे ही वो अपना मुंह जो है ऊपर करता है तो वो वहां पर टेबल पर नीलम को पड़े हुए देखता है। तो उसे लगता है कि उसकी ये जो है हर जगह प्रेज होने लगी है, हर कोई उसे जानने लगे और ये जो नीलम है उसके किसी एडमायर ने दिया, उसके किसी प्रशंसक ने उसे दिया है। अगले दिन जो है जैसे ही चांद निकलता है तो लिटिल स्वेलो फिर से प्रिंस के पास गुड बाय कहने के लिए आता है और अब फिर प्रिंस जो है उसे मना कर देता है और कहता है कि एक और रात वो यहाँ पर रुक जाए। वो कहता है कि नीचे चौराहे पर एक माचिस बेचने वाली एक छोटी सी लड़की खड़ी है और उसकी मैच स्टिक जो है नाली में गिरकर खराब हो गई है। अगर वो पैसे लेकर घर नहीं पहुंचेगी तो उसके जो फादर हैं उसे बहुत पीटेंगे। अब लिटिल स्वेलो कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक रात रुक जाऊंगा पर तुम्हारी दूसरी आंख जो है कभी भी नहीं निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाली तो तुम अंधे हो जाओगे। पर प्रिंस कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूं तुम वैसे ही करो। तब लिटिल स्वेलो जो है प्रिंस की दूसरी आंख में से भी नीलम को निकाल लेता है और स्पीड से उड़ता हुआ उस माचिस वाली लड़की के पास जाकर उसकी हथेली में नीलम को रख देता है और वापस प्रिंस के पास आकर कहता है कि अब तुम अंधे हो गए हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तब प्रिंस कहता है कि तुम इजिप्ट चले जाओ। तब लिटिल स्वेलो जो है वहां पर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। नेक्स्ट डे लिटिल स्वेलो जो है प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाता है और जगह जाके की बातें जो है प्रिंस को बताता है। तब प्रिंस कहता है कि तुम शहर के ऊपर उड़ो और बताओ कि वहां तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया। लिटिल स्वेलो जो है उड़ जाता है और वो रिच लोगों को अपने घर में खुशी मनाते हुए देखता है, भिखारियों को दरवाजे पर बैठते हुए देखता है और वो भूख से तड़पते हुए बच्चों के सफेद चेहरों को भी देखता है और एक ब्रिज के नीचे दो बच्चे जो है खुद को गर्म करने के लिए सर्दी में एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए होते हैं। अब ये सब जो देखकर जो है लिटिल स्वेलो जो है प्रिंस के पास आकर सब कुछ उस प्रिंस को बताता है। तब प्रिंस कहता है कि मैं सोने की बारीक पत्तियों से ढका हुआ हूं, मेरी एक पत्ती जो है एक एक करके पत्ती निकाल लो, इन सबको एक एक कर बांट दो।
लिटिल स्वेलो जो है सोने की एक एक पत्ती को उतारता है और गरीबों में जाकर उसे दे देता है। अब बच्चों के चेहरे जो खिल जाते हैं और सब हंसने लगते हैं और तेज आवाज में बोलने लगते हैं कि उनके पास खाने के लिए अब रोटी है। लेकिन अब प्रिंस एक डल और बदसूरत नजर आता है। अब पूरी तरह से सर्दी पड़ रही थी और बर्फ भी पड़ने लगी थी और चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ थी। और लिटिल स्वेलो जो है अब ठंडा और फिर और भी ठंडा होता गया, पर उसने जो है प्रिंस का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। अब वो ये समझ गया था कि अब वो मरने वाला है और उसमें इतनी ताकत थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक वो उड़कर पहुंच जाए। फिर उसने ऐसे ही किया, उसने हिम्मत करके जो है प्रिंस के शोल्डर तक पहुंचता है और राजकुमार के गुड बाय कहता है। तब प्रिंस कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम जो है इजिप्ट जा रहे हो। तब लिटिल स्वेलो कहता है कि वो इजिप्ट नहीं जा रहा, उसकी डेथ होने वाली है, वो मरने वाला है। और वो फिर प्रिंस की लिप्स पर किस करता है और वहीं प्रिंस के पैरों में गिरकर मर जाता है। उसी समय जो है स्टैचू के अंदर जो है किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और ये कोई कुछ और नहीं होता है, प्रिंस का हार्ट ब्रेक होता है और शीशे का जो दिल जो होता है उसका ब्रेक हो जाता है। अगले दिन जो है शहर का मेयर जो है अपने काउंसलर्स के साथ जो है वहां से निकलता है और जब वो स्टैचू को इस कंडीशन में देखता है तो वो बोलता है कि ये कितना शैबी दिखाई दे रहा है, कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। तब दूसरे नगर के पार्षद जो होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, उन्हें भी वो भी जो है मेयर की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी तलवार का माणिक भी गिर गया है, इसकी आंखें भी नहीं रही हैं और ये अब जो है सोने का भी नहीं रहा है। तब दूसरे पार्षद बोलते हैं कि ये किसी भिखारी से भी बुरी हालत में है। तब मेयर कहते हैं कि देखो इसके पैरों में एक बर्ड मरा पड़ा है और जो बर्ड जो है यहाँ पर इसको मरने की इजाजत, इसको मरने की परमिशन नहीं है। अब उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा दिया जाता है और उस स्टैचू को आग की भट्टी में पिघलाया जाता है, पर प्रिंस का जो शीशे का दिल जो होता है उस आग की भट्टी में भी नहीं पिघलता और उसे वहीं फेंक दिया जाता है जहां पर लिटिल स्वेलो जो है पड़ा हुआ होता है। आगे गोड जो है अपने मैसेंजर से कहता है कि मुझे उस शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लाकर दो। तब मैसेंजर जो है गोड को शीशे का दिल जो प्रिंस का होता है और मरा हुआ लिटिल स्वेलो जो है लाकर देता है। तब गॉड कहता है कि यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चूज किया। मेरे हेवन वाले गार्डन में ये लिटिल स्वेलो जो है वहां हमेशा गाया करेगा और ये हैप्पी प्रिंस जो है मेरे सिटी में मेरा प्रेज किया करेगा। इस तरह ये चैप्टर द हैप्पी प्रिंस यहीं पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।